ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक न्यू रिवीजन, और वो रिवीजन है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ओके, सो एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर और एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो गुडविल वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं? तो टोटल गुडविल वैल्यूएशन के मेथड कितने बेटा? देयर आर टोटल 2 मेथड्स। कितने मेथड है? 2 मेथड्स है, आइडियली 2 मेथड्स है। एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। और दूसरा कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, है ना। तो पहले बताओ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स क्या है। ओके, पहला मेथड वही दिख रहा हूं, मेथड 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या बेटा? तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बेटा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो उसके लिए पहले देखना है पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बेटा? पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको लेना है। अब जब पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हो तो ये सम में दिया जाता है, और समझो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सम में दिया गया रहेगा तो आपको बिफोर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें जो प्रॉफिट है वो कैसे दिया बेटा? आफ्टर टैक्स दिया है, तो आपको क्या करना है? बिफोर टैक्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है कन्वर्ट? तो सिंपल है। तो समझो सम दिया रहेगा प्रॉफिट, जैसे हम लोग करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस क्या करते हैं टैक्स, तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो रिवर्स जाके आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अरे यस और नो, एक सम है वो दिखाता हूं कैसे करना है। वो देने के बाद जो एक्सपेंस है नो लॉन्गर पेएबल, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में आपको पे नहीं करना है, मतलब पास्ट में आए थे पर फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस आने वाला नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल या अनयूजुअल एक्सपेंसेस हम लोग कहते हैं, वो क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। लेस इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल स्लैश अनयूजुअल इनकम, ऐसा इनकम जो फ्यूचर में आने वाला नहीं है, पास्ट में आपको मिला था पर फ्यूचर में आने वाला नहीं है, तो इनकम को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो आपको मिलेगा एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बेटा? पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से ऐड एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल लेस इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल, आपको मिलेगा एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसका क्या निकालना बेटा? एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे 3 साल का डेटा है तो 3 का टोटल डिवाइड बाय 3 आएगा। यहाँ पे 4 साल का डेटा दिया रहेगा तो 4 साल के प्रॉफिट का टोटल आएगा डिवाइड बाय 4। समझो यहाँ पे 5 साल का दिया रहेगा, 5 साल के प्रॉफिट का टोटल लेना है डिवाइड बाय 5। क्लियर? तो नंबर ऑफ ईयर डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको मिलेगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एड इनकम लाइकली टू बी न्यूली अराइज इन फ्यूचर, ऐसा इनकम जो पास्ट में नहीं मिला था पर फ्यूचर में आने वाला। हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट आप कितना कमाओगे, राइट? वो आपको निकालना है। तो एड इनकम लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर। सो और उसके साथ जैसे आप इनकम फ्यूचर में मिलने वाला है उसी तरीके से एक्सपेंस भी रहेगा जो फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर। तो ये आने के बाद आपको मिलेगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एड लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद रखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मुझे कौन सा इनकम चाहिए होता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग को ट्रेड इनकम चाहिए होता है। कौन सा इनकम? इफ नॉन ट्रेड इनकम है तो नॉन ट्रेड इनकम को माइनस करना है। और याद रखना वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ट्रेड प्लस नॉन ट्रेड ये दोनों चाहिए होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नॉन ट्रेड इनकम को क्या करना है बेटा? इग्नोर करना है। नॉन ट्रेड इनकम को क्या करना है? इग्नोर। अरे क्लियर? नॉन ट्रेड इनकम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नॉन ट्रेड इनकम रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में नॉन ट्रेड इनकम एंड ट्रेड इनकम ये दोनों भी मिलके कैलकुलेशन होगा, राइट? फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या करना? टैक्स माइनस करना, आपको मिलेगा एडजस्टेड एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफएमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफएमपी। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आगे वाले आने वाले नहीं है तो ऐड करो। फ्यूचर पास्ट ऐसे एक्सपेंस है जो फ्यूचर में होने वाले नहीं है वो क्या कर दो? फ्यूचर में आने वाला जो इनकम है, ओके, जो फ्यूचर में इनकम नहीं आएगा तो क्या करना है? लेस करना है। जो एक्सपेंस फ्यूचर में आपको नहीं देना वो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अरे क्लियर? उसके बाद एवरेज ले लेना, उसके बाद फ्यूचर में जो इनकम मिलने वाला वो ऐड करना, फ्यूचर में एक्सपेंस जो देना है वो लेस कर देना, उसके बाद इनकम टैक्स है वो माइनस कर देना। अरे क्लियर? फिर स्टेप नंबर 2 क्या बेटा? स्टेप नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालना बहुत इजी है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से आप लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। कैसे आएगा क्लोजिंग कैपिटल? सो एसेट ओके एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब क्या? जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया जाएगा वो वैल्यू, राइट? सो एग्रीड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू होता है।
जब वैल्यूअर डिसाइड करता है उस वैल्यू को एग्रीड वैल्यू कहते हैं, पर हमारे लिए एडजस्टमेंट वैल्यू है जो एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया नहीं जाएगा तो उस एसेट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। अरे क्लियर? सो एसेट एट एग्रीड वैल्यू, उसमें ट्रेडिंग एसेट, रियल एसेट सब कंसीडर करना है एक्सक्लूडिंग गुडविल। सो एसेट में से आप क्या माइनस करोगे, एसेट में से माइनस करोगे लायबिलिटीज। क्या माइनस करोगे, लायबिलिटीज। सो एसेट माइनस लायबिलिटी आपको क्या मिलेगा, नेट एसेट मिलेगा। तो इसको ही हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पर समझो एग्जाम में अभी तक आया नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन, पर एग्जाम में उन्होंने बोला कि गुडविल कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल। तो जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसका आधा निकालना है और वो क्या करना बेटा, लेस करना है। तो आपको एवरेज क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने किए तो इधर तक हमने एंड किया है। अरे यस और नो, राइट? एसेट माइनस लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 3 क्या आएगा बेटा, स्टेप नंबर 3 इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर परसेंटेज। क्या बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर परसेंटेज। आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट बेटा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस आप नॉर्मल प्रॉफिट को करोगे, आपको कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज सब में दिया जाएगा। सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो? वो कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 एफएमपी, स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 5 गुडविल। वेरी गुड, ओके। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंदर आता है एफएमपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। तो स्टेप नंबर 1 एफएमपी जो अभी पढ़ा है उसी तरीके से आपको निकालना है ना। स्टेप नंबर 2 क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। कैसे आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज। क्या बेटा, एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज। आपको क्या मिलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। एनआरआर परसेंटेज तो सब में दिया जाएगा। अरे क्लियर? उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी है उसमें से आप क्या माइनस करोगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, एसेट माइनस लायबिलिटी। जो भी हमारे एसेट है उसमें से आप लायबिलिटी माइनस करोगे, आपको कौन सा कैपिटल मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में करते हो उसी तरीके से आपको निकालना है। ओके, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको क्या मिलेगा बेटा, गुडविल मिलेगा। अरे क्लियर? गुडविल कैसे आएगा, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। ओके, और दूसरा आता है, मतलब ये दोनों का देखा जाए दोनों मेथड सेम है, नाम अलग अलग है, काम सेम है, आंसर दोनों का सेम आता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये वर्डिंग बराबर सुना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को क्या करना बेटा, कैपिटलाइज करना है। कैसे करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आप निकाल रहे हो वैसे ही। थर्ड नंबर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर परसेंटेज, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मिलेगा। अरे ऐसा नो, और ये जो सुपर प्रॉफिट होगा उसको कैपिटलाइज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। देखो ऊपर हमने देखा कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, तो एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर था। अरे यस और नो? ओके, एग्जाम में आया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करना है, एनआरआर करना है। सब लोग मेरे साथ हो बेटा? तो गुडविल वैल्यूएशन के दो मेथड है, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा बेटा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दोनों का आंसर क्या आता है बेटा, सेम आता है। एक्चुअल देखा जाए दो ही मेथड है, एक है सुपर प्रॉफिट और दूसरा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन। आर यू विथ मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो? ओके, तो ये आपका बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपके गुडविल वैल्यूएशन का। ओके, सो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, इज अबाउट कि किस तरीके से गुडविल निकाला जाता है, बेसिक एक क्वेश्चन करता हूँ। पास्ट ईयर के पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन किया जाता है। ओके, एक एक सम करके बताता हूँ, देन यू गेट अ फेयर आइडिया। पास्ट पेपर रिफर करता हूँ, तो स्पेशली जो पास्ट ईयर मतलब 2023 के पेपर में, टीवाई बैफ के 23 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई भी कॉलेज का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये सेम क्वेश्चन यूजफुल है। ओके, आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, सो 2023 के पेपर में से लेटेस्ट जो क्वेश्चन था उसमें से यहाँ पे हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करने वाले हैं।
तो टीवाई बैफ के पेपर में से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सेमेस्टर 5 में आया था. ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओके, सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं वो है टीवाई बैफ नवंबर 2023. टीवाई बैफ नवंबर 2023. क्लियर? सो कौन से क्वेश्चन में आया था बेटा? इज अराउंड क्वेश्चन नंबर 4A में आया था 15 मार्क्स के लिए. तो 15 मार्क्स का एक वेटेज होता है. सो क्या लिखा है देखो, मतलब कॉम्बिनेशन में एग्जाम में पता नहीं चलेगा अमालगमेशन पूछा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछा है, राइट? तो लिखा है देखो, टी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड इज पर्पस टू अमालगमेट. अभी दोनों जन क्या करे? अमालगमेट. पब्लिक को लगता है पेपर 6 में पेपर 5 पूछा. वैसे नहीं है, पेपर वही है. ओके, पर पूरा सम रीड करना, फिर पता चलेगा क्या वो बोल रहे हैं. और ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कभी निकाला जाता है जब दो कंपनी मर्ज होती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, वहां पे ही हम लोग गुडविल वैल्यू करते हैं. तो अमालगमेशन में गुडविल तो रेडीमेड दिया जाता है. आपको याद रहेगा अमालगमेशन में वहां पे दो मेथड है, नेट एसेट, नेट पेमेंट. तो नेट एसेट में मैं चिल्लाता देखो गुडविल दिया जाएगा, आपको दिया जाए, गुडविल दिया है इसका मतलब नेट एसेट मेथड है. और समझो गुडविल दिया नहीं है वो नेट पेमेंट मेथड है. याद है ना? उस टाइम पे गुडविल जो दिया जाता है वो आता कैसे है? गुडविल वो इस तरीके से आता है जो हम पेपर 6 में पढ़ रहे हैं. अरे क्लियर? ओके, चलो. तो ये पेपर 6 का ही है, ये अमालगमेशन का सम नहीं है. तो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टमेंट हमने किया. देखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान होना चाहिए हमारा. सो ध्यान क्यों होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर? बिकॉज ये जो आइटम है हम लोग गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं, और गुडविल वैल्यूएशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम लेना नहीं है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इज वेरी गुड. आफ्टर टैक्सेशन प्रॉफिट दिया है. ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है. टी लिमिटेड का भी दिया है, वी लिमिटेड का भी दिया है. नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट में बी कंसिडर 15% ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब ये आपका एनआरआर परसेंटेज है 15%. टैक्स रेट 40% है. गुडविल में बी टेकन 4 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट. मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड है, 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. द स्टॉक ऑफ टी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड आर टेकन 6,12,000 एंड 4,26,000 रिस्पेक्टिवली. ओनली स्टॉक का आपको रीवैल्यूएशन फिगर दिया है, बाकी किसी का रीवैल्यूएशन फिगर नहीं दिया है. अरे क्लियर? फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन. तो वी लिमिटेड इज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन ऑफ टू कंपनी. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? टी और वी मर्ज होके एक डब्ल्यू कंपनी बन रही है. अरे क्लियर? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. बोले उधर ऐसे क्या दो दो बैलेंस शीट दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिखाया नहीं इस क्वेश्चन, है ना? तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही एग्जाम में आएगा, वैसे जरूरी नहीं है. कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए तो ही आप सॉल्व कर सकते हो. सिंपल है. आपको क्या करना है? दो कंपनी का गुडविल निकालना है. आपको याद है ना अमालगमेशन में जब मर्ज होता है तो दोनों गुडविल, दो कंपनी के गुडविल आपको दिए जाते हैं. तो उसी तरीके से आपको गुडविल निकालना है. टी का भी गुडविल निकालना है और वी का गुडविल निकालना है. इसलिए दोनों का बैलेंस शीट एंड दोनों का प्रॉफिट आपको दिया गया है. हम लोग हमारे स्टेप को नहीं हिलाएंगे, जैसे हमारा स्टेप्स है उसकी तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. ओके, आपको चाहिए तो मेरे साथ सॉल्व करना, नहीं तो देखना, फिर बाद में आपको ये शेयर कर लेता हूँ, आराम से घर पे देखना. राइट? आप लिख नहीं ले रहे हो तो मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करना फटाफट से. ओके, चलो. तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या बेटा? तो स्टेप नंबर 1 हमारा है एफएमपी. क्या बेटा? एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. यहाँ पे दो कंपनी है, टी लिमिटेड है और कौन सा बेटा? वी लिमिटेड है. बराबर ना? टी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड. तो एसेट्स एट अ एग्रीड वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या एफएमपी निकाल रहे हैं. तो क्या आपको दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. अरे यस और नो? क्या दिया बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो कोई बात नहीं है सर, डायरेक्ट हो जाएगा. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है. बाकी पास्ट में कोई एक्सपेंस, पास्ट में कोई इनकम ऐसे कुछ नहीं है सर. तो 3 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना? निकालना है. तो एक काम करेंगे, एवरेज पैट डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ पे. सो एवरेज पैट निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पहले मैं टी लिमिटेड का निकालता हूँ एवरेज पैट. तो वी कैन से 3,90,000, 3,90,000 प्लस 3,75,000,
3,90,000, 3,75,000, 4,50,000 डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा 3 करोगे तो आपको एवरेज पैट मिल जाएगा। कितना आ रहा है 4 लाख, इट इज 4,05,000। इट इज 4,05,000। टैक्स रेट दिया है ना आपको, ओके सो एक काम करेंगे, आपको टैक्स रेट दिया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले। तो पहले काम करता हूँ टी लिमिटेड का पहले करता हूँ, उसके बाद हम लोग निकालेंगे वी लिमिटेड का। तो एफ एम पी ऑफ टी लिमिटेड निकालता हूँ। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया, 3 साल का प्रॉफिट दिया, 2020-21, 2021-22 एंड 2022-23, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है। सो टी का प्रॉफिट कितना है बेटा, ये पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच, 3,90,000 है। उसके बाद 3,75,000 है। उसके बाद 4,50,000 है, राइट। अभी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें क्या ऐड करूंगा बेटा, टैक्स में ऐड ऑन कर दूंगा। ओके तो टैक्स में ऐड ऑन कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट है जो पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट उसको रेक्टिफाई करना है। तो टैक्स रेट कितना परसेंट है हमारा, नीचे दिया देखो, टैक्स रेट इज हाउ मच, द टैक्स रेट इज 40%। कितना परसेंट है, 40% टैक्स रेट है। तो टैक्स रेट 40% है तो ये मैं लिखूंगा, ये टैक्स हमारा 40% है। किसके ऊपर चार्ज करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर चार्ज करेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अरे समझा, ये आपका 40% है तो ये आपका ये 100% है। 100 माइनस 40 तो ये कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट द टैक्स, कितना आएगा, 3,90,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो ये आएगा बेटा 2,60,000। कितना आएगा, 2,60,000। सो 3,90,000 प्लस 2,60,000 दिस विल बी 6,50,000। यस और नो। फिर 3,75,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो दिस इज 2,50,000 टैक्स है। सो 3,75,000 प्लस 2,50,000 दिस विल बी 6,25,000। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये 7,50,000 हो जाएगा। तो ये 4,50,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 40 दिस इज 3 लाख। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक, ओके। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ गया। अभी देखना, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें हुआ क्या है, ये तो कह रहे हैं कि लास्ट में द स्टॉक ऑफ टी लिमिटेड एंड स्टॉक ऑफ वी लिमिटेड आर टेकन एट 6,12,000 एंड 4,26,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, ओके। ये स्टॉक की वैल्यू कितना है बेटा, 6 लाख है, ओके। पर वैल्यू कितना होना चाहिए था, 6,20,000, 6,12,000। क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करना था, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करके हमने 6 लाख रिकॉर्ड किया था उस टाइम, पर एक्चुअली इसकी वैल्यू कितना है बेटा, 6,12,000 है। अरे कितना है, 6,12,000 है। इट मीन्स स्टॉक ये क्या हुआ बेटा, स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड हुआ है। क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है। इसका एक आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। यहाँ देखना, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आता कैसे है, तो क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से आता है। थोड़ा सा ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए तो ये आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। और ये ऐसा नो, ऐसे करके ये 6 लाख है और ये 6 लाख है। सर कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, मैं टी लिमिटेड की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसा नो, समझो मैंने बोला कि अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 6,12,000 हो गया, तो बैलेंस शीट में आप 6,12,000 लिखने वाले हो। पर मुझे पता इसका करस्पॉन्डेंस इफेक्ट भी है ना, मतलब ऑलरेडी आपने ट्रेडिंग में इफेक्ट दिया है, तो ये जो 6 लाख है उसके बदले में कितना लिखना पड़ेगा, 6,12,000 लिखना पड़ेगा, ओके। और जैसे आप 6 लाख के बदले में 12,000 लिखोगे तो यहाँ पे मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज कितने से होगा, 12,000 से होगा। अरे ऐसा नो, इफ ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 से होगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी कितने से इंक्रीज होगा। अरे समझ में आ रहा है,
ओके तो ये जो हम लोग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करने वाले हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज करने वाले बेटा 12,000 से। कितने से इंक्रीज करने वाले 12,000, पर ये मैं एवरेज प्रॉफिट करूंगा। देखो कुछ ऑथर जो है इसके अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर ये तो लास्ट 2023 का प्रॉफिट है, इसमें गड़बड़ है ना बेटा, तो ये जो प्रॉफिट है वो कितने से इंक्रीज करो, 12,000 से इंक्रीज करो। अरे समझ में आ रहा है, प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करो, 12,000 से इंक्रीज करो। तो आप ना 2020-23 में ऐसे लिखना, एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 12,000, यहाँ पे ऐड करना। कुछ ऑथर बोलेंगे नहीं नहीं आप क्या करो, ये स्टॉक जो है ये क्यूमुलेटिव होता है, मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है ओपनिंग स्टॉक, तो ये गड़बड़ समझो इस साल हो रहा है, मतलब ये गड़बड़ एवरी ईयर का गड़बड़ है। क्लियर। तो कुछ ऑथर कहते हैं कि एवरेज से करो, अब ये जजमेंटल है। अरे क्लियर, कभी कभी आप एवरेज से भी निकाल सकते हो या कभी कभी आप एंड में भी लिख सकते हो। अभी आपके सोल्यूशन को मैच करने के लिए यहाँ पे मैं करूंगा एवरेजली। सो मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये निकालने वाला हूँ। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटा, तो क्या आने से 6,50,000, मतलब ये ऐसे फॉर्मेट वाइज इस तरीके से दिखने वाला है। जस्ट मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मेट का, तो ये फिलहाल आपका फॉर्मेट इस तरीके से वो दिखाई देगा। ओके सो ये मेरा एवरेज पैट कितना होगा बेटा, 6,50,000 प्लस 6,25,000 प्लस 7,50,000 डिवाइड बाय 3 करना। डायरेक्ट मुझे एवरेज बताओ, डायरेक्ट एवरेज बताओ। 6,75,000 ओके, और ये प्रॉफिट में एड ऑन कर रहा हूं और इसके लिख रहा हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, कितने से 12,000, तो प्रॉफिट हमारा 12,000 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके तो ये कितना आएगा बेटा, 6,75,000 प्लस 12,000, दिस इज 6,87,000, इट इज 6,87,000 लेस नॉन ट्रेड इनकम। इसमें से इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें से वो नॉन ट्रेड इनकम जो है वो हम लोग को माइनस करना है। तो किसके ऊपर बेटा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कितने कर सकते, टी लिमिटेड में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, नहीं कॉस्ट 3 लाख है, फेस वैल्यू भी 3 लाख है नसीब। ओके सो इंटरेस्ट हमारे फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू कॉस्ट दोनों का सेम है, इसलिए कैलकुलेशन सेम रहने वाला है। सो 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, सो 3 लाख के ऊपर 6% निकालना है, कितना आएगा 18,000। तो नॉन ट्रेड इनकम हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो 6,87,000 माइनस 18,000, दिस इज 6,69,000। तो 6,69,000 होगा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको मैं कहूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसमें से माइनस क्या करूंगा बेटा, टैक्स। टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा, 40% टैक्स रेट है। टैक्स रेट कितना परसेंट है, 40%। एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 40% टैक्स आपने माइनस कर दिया, तो 6,69,000 का 40% इज हाउ मच, इट इज 2,67,600। तो ये माइनस करो, 6,69,000 माइनस 2 लाख, तो कितना आएगा 4,01,400। ये आपका क्या बनेगा बेटा, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर। ये किसका हो गया बेटा, कौन से कंपनी का होगा, टी लिमिटेड। वैसे ही आपको किसका निकालना है, वी लिमिटेड का निकालना है। तो वी लिमिटेड के लिए भी सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने एक साथ पूछे हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, क्योंकि दोनों का आपको क्या निकालना है, FMP निकालना है, दोनों का आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो तो यहाँ पे 2020-21, 2021, 2021-22 एंड 2022-23। तो यहाँ पे पैट जो दिया है गिवन, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ पैट, द पैट इज गिवन 1,35,000, स्पीड पकड़ना थोड़ा। सो 1,35,000, फिर है 1,20,000, फिर क्या बेटा 1,68,000, यस और नो। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पैट है तो ये टैक्स को ऐड ऑन कर देंगे। टैक्स रेट कितना परसेंट है, 40% है। ओके सो ऐड क्यों कर रहे हो टैक्स, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है।
सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो मुझे प्रॉफिट को टैक्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये आपका 40% है तो ये आपका 100% है, तो ये कितना रहेगा 60% रहेगा। यस और नो? तो कितना होगा बेटा? सो 1,35,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, तो टैक्स आ रहा है यहाँ पे 90,000, है ना। सो 1,35,000 प्लस 90 इज हाउ मच? 2,25,000। सो 1,20,000 डिवाइड बाय 60 multiply by 40, this is 80,000. So 1,20,000 plus 80 is how much? So this will be 2 lakh. फिर है 1,68,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, दिस इज 1,12,000 प्लस 1,68,000, दिस इज 2,80,000। और ये सो नो? फिर मुझे बताओ इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। मुझे क्या चाहिए सर? एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। कैसे आएगा? 2,25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,80,000 डिवाइड बाय 3 करना। तो ये डिवाइड बाय 3 करने के बाद एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? फटाफट से बोलो। 2,35,000। 2,35,000। उसी तरीके से इसके भी क्लोजिंग स्टॉक में वैसे ही हुआ है, तो इसका एवरेज में इफेक्ट दूंगा। पहला देखो ना कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 3,90,000। कितना बड़ा बेटा? 4,26,000। कितने से इंक्रीज हुआ? तो 3,90,000 माइनस 4,26,000 इज हाउ मच? 36,000। तो यहाँ पे 36,000 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना वैल्यू है? अमाउंट कितना आएगा? दिस इज 36,000। तो 36,000 ऐड ऑन करना है। सो इसमें लेस नॉन ट्रेड इनकम है क्या? तो इसमें नॉन ट्रेड इनकम नहीं है, देखो। ओके, नॉन ट्रेड इनकम जो है वो वी लिमिटेड में नहीं है। सो वी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है ना। तो जीरो के ऊपर जीरो जो आएगा ये जीरो ही रहने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं बेटा। तो ये एडलेस करके कितना आएगा? 2,35,000 प्लस 36, 2,71,000। इट इज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस क्या कर देना है? टैक्स लेस करना है। तो आप टैक्स लेस करोगे तो कितना आएगा? 2,71,000 के ऊपर कितना परसेंट? 40% इज हाउ मच? तो 2,71,000 के ऊपर 40% कितना आएगा? 1,08,400। ओके, सो 2,71,000 माइनस 1,08,400, इट विल बी 1,62,600। सो ये जो वैल्यू रहने वाला है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एफएमपी कहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे जो मेन पार्ट था ना समझने जैसा, ये वाला पार्ट था, ये वाला। अरे समझ में आ रहा है? इधर ही बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर मिस्टेक किया था, और एक्चुअली देखा जाए तो ये करना है क्या नहीं करना। ओके, अब आप देखोगे नॉर्मल सम सॉल्व देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में इसके बदलाव में कोई इफेक्ट नहीं दिया है। ओके, जब एसेट एट एग्रीड वैल्यू तो उसमें लैंड, प्लान, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, उसकी वैल्यू जो है वैसे ही हमने उठा दी। ओके, हम लोग ये पकड़ के कि ये वैल्यूएशन हो रहा है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अ प्रॉफिट, ऐसे पकड़ के हमने उसका सोल्यूशन किया था। क्लियर? पर ये सोल्यूशन अभी जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है, ओके, उसने उन्होंने इसका इफेक्ट दे दिया है, राइट। एक्चुअली देखा जाए जो भी करंट एसेट होता है ना, करंट एसेट, उस करंट एसेट में कोई भी वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो गया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बेटा? आपके पीएनएल इधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे डेटर भी आ सकता है। डेटर बैड डेब्ट्स होता है ना, सो एग्जाम में बैड डेब्ट्स हुआ, एक समय मैंने वैसे किया था, बैड डेब्ट्स हुआ ना तो वो सेम है, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर से लेस करते, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आप इस साल के प्रॉफिट से लेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है तो नोट में लिखना, वी आर एज्यूम्ड हियर देयर इज नो करंट एसेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, राइट। तो ये आपने इफेक्ट नहीं दिया तो भी चलेगा। ऑब्वियसली आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। क्लियर? ओके, चलो, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? स्टेप नंबर 1 हो गया एफएमपी। देन वी गो फॉर स्टेप नंबर 2, क्या बेटा? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा सर? एसेट माइनस लायबिलिटीज। जो भी हमारे एसेट्स है उसमें से आप लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटीज। चलो फटाफट से देखते हैं एसेट क्या क्या है। सो एसेट्स एट अ एग्रीड वैल्यू,
तो यहाँ पे टेकन ओवर लिया था इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दिया, वैल्यूएशन होता तो मे भी नहीं देता। तो बाकी एसेट तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिक्स एसेट यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए बिकॉज यहाँ पे 2 कंपनी है, सो वी नीड द 2 कॉलम्स। एक ही साथ बनाएंगे, कंबाइन बनाएंगे, टी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड। तो एसेट एट एग्रीड वैल्यू, फिक्स एसेट कौन सा है 12 लाख और कितना है बेटा, इट इज 3 लाख, 12 लाख एंड 3 लाख। फिक्स एसेट के बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट पकड़ना नहीं है बिकॉज नॉन ट्रेड है वो, स्टॉक पकड़ना है, पर स्टॉक का एग्रीड वैल्यू जो दिया है वो लेना। स्टॉक कितना 6,12,000 और कितना बेटा 6,12,000 एंड 4,26,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, डेटर्स। स्टॉक के बाद नेक्स्ट आएगा डेटर्स। सो अमाउंट ऑफ डेटर इज हाउ मच, द अमाउंट ऑफ डेटर इज 5,10,000 और 1,80,000। डेटर्स के बाद आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा है 90,000 एंड 30,000। सो 90,000 एंड 30,000 क्लियर। तो ये हमारा एसिड हो गया। टेक अ टोटल ऑफ दिस, इसका टोटल ले लो। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल एसिड मिल जाएगा। सो हाउ मच अमाउंट, दिस इज 12 लाख प्लस 6,12,000 प्लस 5,10,000 प्लस 90,000, दिस विल बी 24,12,000 और ये 9,36,000। सो एसेट में से क्या लेस करना है बेटा, लाइबिलिटीज। कौन से लाइबिलिटी बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। यहाँ पे लेस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एट अ एग्रीड वैल्यू। सो कौन से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे एक ही आइटम दिख रहा है क्रेडिटर, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंडर आता है। तो क्रेडिटर्स, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स 3 लाख एंड 1,50,000। सो क्रेडिटर्स 3 लाख एंड 1,50,000। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चेक करना कितना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, so closing capital employed is how much, this will be 24,12,000 minus 3 lakh, this is 21,12,000। फिर 9,36,000 minus 1,50,000, this will be 7,86,000। सब लोग मेरे साथ हो। तो स्टेप नंबर 2 हो गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपको क्या देखना है बेटा, आपको देखना है नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, 2 कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, NRR परसेंटेज। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR परसेंटेज। सो यहाँ पे टी लिमिटेड है, तो टी लिमिटेड क्लोजिंग कैपिटल कितना है 21,12,000 एंड वी लिमिटेड का कितना है बेटा, इट इज 7,86,000। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, इस मल्टीप्लाई बाय हाउ मच परसेंट, सो NRR परसेंट दिया है, कितना परसेंट बेटा 15%, 15%, 15% का NRR है। तो कितना आएगा 7,86,000 के ऊपर 15% इज 1,17,900 और इसका 21,12,000 के ऊपर 15% इज 3,16,800। सोलो मेरे साथ हो यहाँ तक। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या आएगा बेटा, स्टेप नंबर 4 दिस इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, इट इज FMP माइनस व्हाट बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। सो टी लिमिटेड, सो टी लिमिटेड FMP विल बी, तो टी लिमिटेड FMP विल बी 1 नहीं ये कितना 4,01,400, 4,01,400 माइनस क्या 3,16,800 एंड व्हाट अबाउट द वी लिमिटेड, सो इसका कितना है 1,62,600 माइनस 1,17,900। सो टी लिमिटेड का कितना आ रहा है बताओ, हाँ 84,600 और दूसरे का कितना आ रहा है 44,100, 700। तो फिफ्थ नंबर क्या आएगा बेटा, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, तो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस या नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, कैसे भी बोलो।
तो यहाँ पे है टी लिमिटेड और यहाँ पे है वी लिमिटेड। सो टी लिमिटेड का सुपर प्रॉफिट कितना है? तो टी लिमिटेड का जो सुपर प्रॉफिट है वो हम लोग का है 84,600 और इसका है 44,700 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। आप देखोगे तो लिखा है, देखो 4 ईयर्स का परचेस लेना है सर, 4 ईयर्स का परचेस, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 4 होगा। सो 84,600 मल्टीप्लाई बाय 4 इज rupees 3,38,400 and 44,700 multiplied 4 is 1,78,800. Okay, so step number 1 is FMP, step number 2 is normal profit, step number 4 is super profit, step number 5 is goodwill. Clear? अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन किए थे, ओके, उसमें ऐसे टाइप का FMP नहीं था। अरे समझा क्या? कौन सा वाला बोलो? ये वाला एडजस्टमेंट। यह वाला एडजस्टमेंट करना कभी होता है, वापस बता रहा हूँ। ओके, एक तो वो लोग बोलेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उस टाइम इसका इफेक्ट जाता है वैल्यूएशन के वक्त, राइट? या अभी जैसे टेकन ओवर है, ओके, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेकन ओवर करती है, उस टाइम। नॉर्मल केस में आप क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नहीं दोगे। जैसे प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चन किए थे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, विष्णु लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ना, पहला ही क्वेश्चन हमने किया था। कौन सा किया था? तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विष्णु लिमिटेड, ये भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आके गया है। तो जो विष्णु लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने बेसिक हमने कैलकुलेशन किया था, जैसे मैं ऊपर से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि क्या, देखो विष्णु लिमिटेड इज एज फॉलोज, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, गुडविल दिया है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में, वो लेना नहीं है क्योंकि गुडविल निकालना है, नई वैल्यू निकालना है। लैंड, प्लान, मस्टरी स्टॉक, डेटर, आरडीडी, कैश एट बैंक, equity share, capital reserve, P&L, creditors, depreciation fund. This company business has to purchase by Shiv Limited. You are required to value goodwill after taking the following point. Reasonable rate of return का मतलब है NRR. Company average profit of last 5 years after making the provision of taxation is 47,500. Right? So लिखा है the present market of the land and building is given and other asset. अभी other asset at a book value. Book value मतलब जैसे है वैसे ही लेना है। और लिखा डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड 2 नंबर्स आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शिव लिमिटेड। जो विष्णु के डायरेक्टर है वो आगे जाके किसके डायरेक्टर बनेंगे बेटा? शिव के डायरेक्टर बनेंगे। एंड वर्थ ऑफ देयर सर्विसेज एंड विल बी फ्यूचर इज 5,000 पर मंथ फॉर विच 2 डायरेक्टर, और उसके लिए वो 5,000 पर ईच दे रहे हैं। But no changes has been made regarding against the profit of the Vishnu Limited. The goodwill of the business of Vishnu Limited to be taken as a 4-year purchase of the average profit. तो step number 1 क्या बेटा? तो step number 1 हमारा है क्या बेटा? FMP. Step number 1 क्या है? FMP. तो पहले हम लोग FMP निकालेंगे। अरे क्लियर? तो पहले मैं क्या करूंगा, ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना, कितना? 47,500. दिस इज अ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टैक्स कितना बेटा? टैक्स का अमाउंट कितना है? 50% है ना, तो ये 50 है 100 के ऊपर, तो ये 50 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अरे यस और नो? राइट। आगे जाके क्या होने वाला है, वो कहते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर्स है, लिखा है देखो बराबर से पढ़ना, डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शिव लिमिटेड। कौन किसको एक्वायर्ड करा बेटा? विष्णु लिमिटेड जो है, ओके, यहाँ पे देखो ना, बैलेंस शीट ऑफ विष्णु लिमिटेड है, और कौन एक्वायर्ड? दिस कंपनी बिजनेस इज परचेज बाय शिव लिमिटेड। शिव लिमिटेड किसको एक्वायर्ड कर रहा है? विष्णु को। और ये लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, तो डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड आर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शिव लिमिटेड टू वर्थ ऑफ देयर सर्विसेज, ओके, and will be in a future 5,000 per annum each for 2 directors. So 2 directors को हमने 5 अपॉइंट करोगे, शिव के डायरेक्टर, विष्णु के डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, 5,000 ईच आप दोगे, तो आगे जाके रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आया कितना बेटा? 10,000 आ गया। तो 95 से 10,000 गया तो कितना आ गया? 85,000 आ गया। 85,000 के ऊपर 50% टैक्स लगा हुआ है, कितना आएगा? 42,000। तो आ गया आपका FMP। आर क्लियर? फ्यूचर एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं, फ्यूचर इनकम आपको ऐड करना है। ओके, तो ये करने के बाद FMP। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? क्लोजिंग कैपिटल।
उसमें ओनली चेंजेस किस में, लैंड एंड बिल्डिंग में ही रिवैल्यूड फिगर दिया है, बाकी तो बुक वैल्यू है, ये नो। ओके, तो यहाँ पे पूरा एसेट ले लिया मैंने, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। अभी डेटर भी कौन सा लेने का, आउटर वाला 47,500। अरे क्लियर। बैंक बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। लाइब्रेरी में देखा जाए तो क्रेडिटर 63,000 है, तो यू टू राइट द क्रेडिटर 63,000। अरे क्लियर। और लैंड एंड बिल्डिंग का ये डेप्रिसिएशन लेना नहीं है बेटा। अरे क्यों नहीं लेना है, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग का आपको रिवैल्यूड फिगर दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो यहां तक आपको थोड़ा कैलकुलेशन है, इसके बाद वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा इजी बन जाता है। ओके, सो अभी हम लोग करेंगे 2000 नवंबर 2022 के पेपर में से, नवंबर 2022 के पेपर में से करेंगे। TYBAF नवंबर 2022 के पेपर्स में कैसे करेंगे, देखो। सो क्या लिखा है, द बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। सो लायबिलिटी, एसेट, प्लांट, फर्नीचर, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश। फिर लायबिलिटी, उसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व भी है, 10% डिबेंचर भी है, और अकाउंट पेबल भी है। कंपनी अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको कौन सा प्रॉफिट दिया बेटा, आफ्टर टैक्स, और उसका रेट भी दिया है ना। और हर साल का रेट देखो ना, अलग अलग रेट है। और लिखा है 31 मार्च 18। ओके, अभी ये क्या है दिखा है, देखो सर, हम एग्जाम में समझ में नहीं आता ये पास्ट ट्रांजेक्शन के फ्यूचर ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पता चलेगा। लिखा है द प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2018, मतलब ये कौन से ट्रांजेक्शन है बेटा, पास्ट ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा है, इंक्लूडेड लॉसेस ड्यू टू द फायर। तो मुझे लॉस, मुझे बताओ ये यूजुअल लॉस है कि अनयूजुअल लॉस है, अनयूजुअल। ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं आएगा, हर साल तो आग नहीं लगेगी आपको। और लिखा है प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2021, क्या लिखा है, देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो 2018 एंड 2021 के प्रॉफिट में क्या करना बेटा, चेंज करना, ये पास्ट ट्रांजेक्शन है। फिर लिखते हैं फिक्स एसेट इज 10% अबो द बुक वैल्यू। आपका जो फिक्स एसेट है वो 10% अबो द फिक्स वैल्यू से है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे क्लियर, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी ऐसे क्यों बोलते समझ में आ रहा है ना, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो एसेट माइनस लायबिलिटी होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। ओके, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान देना। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर क्या लिखना, नवंबर 2022 के पेपर में से कर रहे हैं। नवंबर 2022, कंपनी का नाम लिखना प्रभात, प्रभात लिमिटेड, TYBAF के पेपर में था ये, नवंबर 2022। सो आपको प्रॉफिट कितने साल का दिया है, सो ऐसा देखा जाए तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है। यस और नो गाइस, तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो पहले क्या करोगे, 5 साल का प्रॉफिट के लिए कॉलम बनाओगे। इट इज 1 2 3 4 एंड 5। सो ये क्या कर रहे हो सर, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, तो कंप्यूटेशन ऑफ FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर है, तो ये 2018 है, मतलब 2017-18 बोल सकता हूँ। इट इज 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एंड 2021-22। ओके, सो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है। कॉपी कर रहा हूँ, प्रॉफिट कितना बेटा, 1,80,000 है। उसके बाद 3,38,000 है। उसके बाद 3,64,000 है। उसके बाद 2,60,000 है। उसके बाद 4,20,000 है। सो वी कैन से इट इज, आपको पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है बेटा। सो आपको क्या दिया बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उसमें एड बैक क्या करोगे, सो टैक्स को एड बैक करोगे।
तो टैक्स परसेंटेज कितना है बेटा, टैक्स परसेंटेज कितना है, तो वी कैन से टैक्स परसेंटेज दिया 40%, 35%, 35%, 35% एंड 30%। सबके लिए टैक्स अलग अलग रेट है बेटा। तो इसके लिए 40% है, ये 40% है, इसके लिए 35% है, इसके लिए 35, लास्ट में 30 है सर, लास्ट में 30 है, बाकी 35 है ना। तो मुझे बताओ ये तो हमेशा 100% होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और पैट आएगा, तो ये कितना परसेंट होगा, तो ये रहेगा हमारा हमेशा ये 60% होगा, ये हमेशा ये 100 रहेगा, ये 100 रहेगा, ये 100 रहेगा, ये 100 रहेगा। सो ये 100 माइनस 35, तो वी कैन से दिस विल बी 65। ये कितना है बेटा, ये 65 है, ये कितना है बेटा 65 है, ये कितना है बेटा 100 माइनस, ये भी 35 है ना, लास्ट वाला भी 35, सेकेंड लास्ट वाला भी 35 है, तो सेकेंड लास्ट वाला भी 35 है, तो ये कितना रहेगा बेटा 65 रहेगा, और ये कितना रहेगा बेटा 70 रहेगा, यस और नो, ये कितना रहेगा 60 रहेगा। चलो 1,80,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये आएगा कितना 3 लाख है ना। फिर 3,38,000 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा 5,20,000। नेक्स्ट है 3,64,000 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा 5,60,000। नेक्स्ट विल बी 2,60,000 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी 4 लाख, एंड 4,20,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, दिस विल बी 6 लाख। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। बाकी टैक्स की अमाउंट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो मैं नहीं लेकर आ, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, फिर पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट कर लेता हूं मैं। तो मुझे बताओ 2018 के प्रॉफिट में गड़बड़ है, 2018 के प्रॉफिट में क्या हो रहा है, लॉस ड्यू टू फायर हो रहा है। तो मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस है बेटा, तो एबनॉर्मल लॉस में ऐड करूंगा, इट इज एबनॉर्मल लॉस, अनयूजुअल लॉसेस है, इट्स एबनॉर्मल लॉस। 30,000 ऐड करने वाला हूं 2018 के प्रॉफिट में, 17-18 के प्रॉफिट में 30,000 यहाँ पे ऐड बैक करूंगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि कौन से साल में गड़बड़ है, तो स्पेसिफिकली उसी साल में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर इज 2021। यहाँ पे क्या बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, सो एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो मैं लेस करूंगा, बिकॉज ये प्रॉफिट तो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। सो एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन से साल का, 31 मार्च 2021 का 40,000 है, 21 मतलब फाइनेंशियल 2021, 40,000 यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, लेस करना है, 40,000 लेस करना है, 30,000 ऐड करना है। फिर ये देखो कितना आएगा रे, सो क्या ना से दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना, दिस इज 3,30,000, 5,20,000, 5,60,000, देन 3,60,000 और कितना बेटा 6 लाख। सो ये जो है आपका बनेगा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये सो नो, ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट में हमने क्या किया बेटा, चेंजेस कर दिया। तो इसके बाद क्या करोगे, ये जो टैक्स रेट देखो, अभी फ्यूचरिस्टिक टैक्स रेट दिया है कि आपको, देखो यहाँ पे गड़बड़ करेंगे बच्चे, आपको फ्यूचर का टैक्स रेट दिया है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, कि अभी तो लास्ट ईयर के टैक्सेस है ये, पर आपको फ्यूचर का टैक्सेस दिया है क्या। जैसे एक सम किया था हमने हमारे एक बुक में, जिसमें आपको पास्ट का भी टैक्स दिया है और फ्यूचर का प्रेडिक्टेबल टैक्स भी दिया है, इसलिए हमने एवरेज निकाला और एक ही बार टैक्स माइनस किया, है ना। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर का टैक्स दिया नहीं है बेटा, है ना, तो फ्यूचर का टैक्स दिया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही टैक्स रेट को अप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेस व्हाट बेटा, टैक्स। सो ऐसे क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली फ्यूचर का टैक्स दिया नहीं है कि फ्यूचर का एक टैक्स कॉमन है क्या, तो नहीं है, तो यही टैक्स को मैं अप्लाई करूंगा, इनकम टैक्स। कितना परसेंट बेटा, कितना परसेंट, तो सबके लिए अलग अलग है ना। तो इसका कितना बेटा 40%, इसका कितना 35%, इसका कितना 35%, इसका 35% और इसका कितना बेटा 30%।
तो मुझे बताओ ये कितना आएगा फिर आफ्टर टैक्स कितना आएगा. सो 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 40% इज 1,32,000. इट इज 1,32,000. फिर 5,20,000 का 35% कितना आएगा 1,82,000. फिर 5,60,000 का 35% कितना आएगा 1,96,000. सर 3,60,000 का 35% कितना आएगा 1,26,000. और 6 लाख का 30% कितना आएगा 1,80,000. और ये माइनस करने के बाद आपको मिलेगा सर एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ नहीं है सर, इसलिए हमने कुछ किया नहीं. सो 3,30,000 माइनस 1,32,000 दिस इज 1,98,000. 5,20,000 minus 1,82,000 this is 3,38,000. Sir 5,60,000 minus 1,96,000 this is 3,64,000. 3,60,000 minus 1,26,000 this is 2,34,000. and 6 lakh minus 1,80,000 this is 4,20,000. फिर आप क्या करोगे, आप इसका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे. तो कितना आएगा 1,98,000 प्लस 3,38,000 प्लस 3,64,000 प्लस 2,34,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय. सो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 करेंगे. सो 1,98,000 प्लस 3,38,000 प्लस 3,64,000 प्लस 2,34,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय 5. तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा 3,10,800. तो यही हमारे लिए क्या बनेगा बेटा FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो यही हमारे लिए क्या बनेगा बेटा FMP बनेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. चलो मेरे साथ हो यहां तक. स्टेप नंबर 2 क्या है, व्हाट इज स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो निकालो फटाफट से. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इजी है, एसेट माइनस लायबिलिटीज. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, सो एसेट माइनस लायबिलिटीज. सो एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू. चलो फटाफट से एग्रीड वैल्यू बताओ. एग्रीड वैल्यू हमारी कितनी है, तो प्लांट है सर, प्लांट. सो उन्होंने बोला है कि फिक्स एसेट जो है वो क्या करना है, फिक्स एसेट जो है वो 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड करना है. तो प्लांट 3 लाख है, तो क्या आएगा 3 लाख प्लस 10%. सो 3 लाख प्लस 10% इज हाउ मच, इट इज 3,30,000. प्लांट के बाद क्या बेटा फर्नीचर. प्लांट के बाद क्या है फर्नीचर. सो अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 2 लाख. सो 2 लाख प्लस 10%. तो 2 लाख प्लस 10% कितना आएगा 2,20,000. फर्नीचर के बाद क्या बेटा, फर्नीचर के बाद है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. क्या बेटा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस. तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है 3 लाख है, तो 3 लाख प्लस 10%. सो 3 लाख प्लस 10% कितना आएगा 3,30,000. सो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद क्या बेटा व्हीकल. सो व्हीकल भी आपके फिक्स एसेट है ना. हेलो, जितने भी हमारे फिक्स एसेट है उसको सबको आपको बढ़ाना है. सो व्हीकल्स कितना है बेटा, सो अमाउंट ऑफ व्हीकल्स इज 50,000. तो 50,000 प्लस 10% कितना आएगा 55,000. ओके. उसके बाद क्या है स्टॉक. अब स्टॉक एज इट इज, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है. सो अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 2,50,000. स्टॉक के बाद क्या बेटा, स्टॉक के बाद हमारा है डेटर्स. डेटर्स भी एज इट इज. सो अमाउंट ऑफ डेटर इज हाउ मच, अमाउंट ऑफ डेटर इज 3,50,000. डेटर्स के बाद क्या आएगा, तो डेटर्स के बाद है हमारा कैश. कैश कितना है बेटा, हाँ 50,000. तो इसकी टोटल मार दो, तो टोटल मार दो आपको क्या मिलेगा, एसेट मिल जाएगा 15,85,000. 15,85,000. सोलो मेरे साथ हो यहाँ तक. इट इज 15,85,000.
इट इज 15,85,000. 15,85,000. नेक्स्ट नंबर, ये लेस क्या करना बेटा, लायबिलिटीज लेस करना है, लायबिलिटीज एट अ एग्रीड वैल्यू. सो कौन सी लायबिलिटीज है जरा चेक करेंगे फटाफट से. एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है, तो वी कैन से 10% डिबेंचर और अकाउंट्स पेएबल, यही है ना दो. तो 10% डिबेंचर, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ 10% डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर अमाउंट इज 2 लाख. उसके बाद क्या बेटा, अकाउंट्स पेएबल. अकाउंट्स पेएबल, हाउ मच अमाउंट ऑफ अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल कितना है, अकाउंट पेएबल है 2,50,000. सो 2 लाख प्लस 2,50,000 कितना आएगा, 4,50,000. बराबर ना. तो मुझे बताओ 15,85,000 माइनस 4,50,000, दिस इज 11,35,000. तो 11,35,000 ये आपका क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. इट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके. उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट. स्टेप नंबर 3 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR परसेंटेज. चेक करो. हाँ हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज एज्यूम टू बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ना. समझ लगा. ते म्हणतात जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही आपका कौन सा कैपिटल है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एज्यूम करा असं म्हणताय. कसा करायचा, और क्यों करने का, वन हाफ कभी करने का, जब भी वो बोलेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर क्या निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो. समझ में आ रहा है. यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, वो बोलते हैं कि जो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया ना, वही आपका एज्यूम करना, वही आपका कौन सा कैपिटल है, एवरेज कैपिटल है. ऐसे वो लोग बोल रहे हैं. अरे क्लियर, वैसे नहीं बोल कि एवरेज कैपिटल निकालो. मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, NRR परसेंटेज. सो व्हाट इज माय क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, 11,35,000. 11,35,000 मल्टीप्लाई बाय NRR परसेंटेज कितना आएगा, 16%. तो 11,35,000 मल्टीप्लाई 16% कितना आएगा बेटा, 1,81,600. एंड स्टेप नंबर 5 व्हाट बेटा, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ FMP, FMP कितना बेटा, सो अमाउंट ऑफ FMP इज 3,10,800 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,81,600. सो 3,10,800 माइनस 1,81,600 हाउ मच, 1,29,200. तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट. एंड स्टेप नंबर 5 व्हाट बेटा, गुडविल. सो गुडविल कैसे आएगा, द गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, है ना. तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,29,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया उन्होंने, 3 ईयर्स परचेज बोला है. तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 3 करोगे. तो ये कितना आएगा, 3,87,600. ओके. अभी समझो एग्जाम में उन्होंने बोला सेम सम, पर बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP करो, गुडविल कैलकुलेशन अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP. तो आपका स्टेप क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 FMP. तो FMP जो निकाला है वही आएगा, जैसे निकालना है वैसे, 1,29,200 बराबर ना रे. स्टेप नंबर 2 क्या बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे आप निकालते हो उसी तरीके से आपको निकालना है. सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा, इट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1,81,600 बराबर. और स्टेप नंबर 3 क्या बेटा, स्टेप नंबर 3 हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP. तो उसका फॉर्मूला कैसे आता है, FMP डिवाइड बाय NRR परसेंटेज. FMP हमारा कितना है, 1,29,200 और NRR परसेंटेज कितना है बेटा, हमारा NRR परसेंटेज कितना है, 16% है. तो डिवाइड बाय 16% करना. सो 1,29,200 डिवाइड बाय 16%, ये कितना आएगा, 8,07,500.
ओके, एफएमपी हमारा कितना है 1,29,200 है ना एफएमपी, नहीं नहीं नहीं, एफएमपी हमारा अलग है, एफएमपी है कितना बोलो फिर फटाफट से, 3 लाख है, 3,10,800 है। और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 11,35,000, 11,35,000। अरे क्लियर। और फिर मुझे बताओ यहाँ पे एफएमपी हमारा है 3,10,800 डिवाइड बाय 16%, 3,10,800 डिवाइड बाय 16% करेंगे तो आएगा 19,42,500। एंड ये 4 गुडविल। सो गुडविल कैसे आएगा, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी कितना 19,42,500 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 11,35,000 बराबर ना। सो माइनस करना 11,35,000 तो कितना आएगा 8,07,500। डन। सबसे एग्जाम में कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी आया तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझा, पक्का। अरे यार ओके, सो 2019 में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उससे अच्छा कि लास्ट पेपर में 2022-23 में जरा अच्छा खासा क्वेश्चन था। इसमें उन्होंने क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करना अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको है ना, और बोलते हैं गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी और सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 एफएमपी आपको यही दिया हुआ है सर, ओके, तो उससे आपको निकालना है। पर यहाँ पे रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर ये किया हमने सम, ये किया है ना अपने कैलकुलेशन, ओके। सो इसमें क्या है, आपको पहले एफएमपी निकालना है, तो एफएमपी आप इसके ऊपर ही निकाल सकते हो, पास्ट ईयर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इसकी टोटल करके यही आपका क्या निकलेगा एफएमपी निकलेगा, बिकॉज टैक्स रेट भी सब में दिया नहीं है ना। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल एसेट टेंजिबल दिया है, आउटसाइड लायबिलिटी दिया है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, एनआर दिया है प्रॉफिट मिल जाएगा, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस करोगे आपको क्या मिल जाएगा गुडविल मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपको देखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, तो एफएमपी तो मिल गया, डिवाइड बाय एनआर परसेंट करोगे तो मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, उसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे आपको मिलेगा गुडविल, क्लियर, ओके। चलो तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म हो रहा है, क्या बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।